हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत खुश हो और अपनी लाइफ में अच्छा और अच्छा बेटर आप कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो और पूरी आप कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज फिर से एक पिक के कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि अब आगे क्या आपको मिलने वाला है और आपका जो भी टाइम है वो कैसा आपका रहने वाला है। ठीक है, आपको अब आगे क्या करने की ज़रूरत है और जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ठीक है, थीम यही है कि अब आगे क्या होने वाला है, आपको क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है आगे फ्यूचर में। ठीक है, और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आराम से आप पीस से, शांति से आप दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो। आप चूज़ नहीं कर पाते हो, सिलेक्ट नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप दोनों भी देख सकते हो गाइडलाइंस के रूप में। और जो भी सिचुएशन से आपसे कार्ड की रीडिंग आपसे मैच होती है तो वहाँ से आप मैसेज ले सकते हो। ठीक है, टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर मेंशन है, तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच। वीडियो को जिस तरह से आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं बहुत तहे दिल से उस चीज़ के लिए आप लोगों का, यूनिवर्स, एंजल्स और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमेशा जब बैलेंस होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक ग्रोथ की तरफ जाती। ग्रोथ मीन्स आपकी और जो भी हम इस परिवार से जुड़े हैं वो सभी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि अब आगे क्या आने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2 मैं एक बार आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 ग्रोथ एंड पाइल नंबर 2 रिन्यूअल। ठीक है, आई होप आपने अपनी सिलेक्ट कर ली होगी अपनी पाइल। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। तो जिसने भी ग्रोथ का कार्ड चूज़ किया था, हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड ग्रोथ का चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि अब आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे आप क्या करने वाले हो। ठीक है, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपको बताऊं कि आपने है ना अपना, आपकी जो चीज़ें थी जो अभी तक बिखरी हुई थी, जो एक आपको एक ब्लॉकेज बना हुआ था, वो सारी चीज़ों को आप काफ़ी हद तक समेट पाए हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब तक हमारी चीज़ें, या आपका देख लो, आपका या तो रूट चक्रा हो सकता है या आपका हार्ट चक्रा हो सकता है, वो काफ़ी हद तक अभी तक आपका इनबैलेंस मुझे नज़र आ रहा था, काफ़ी ब्लॉकेज उसमें मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं ये देखूँ कि आपने है ना अपने रूट चक्रा को, जो भी ऐसी चीज़ें थी कि जो आपके ब्लॉकेज कर रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं थी, कहीं पे भी आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आपने बहुत हद तक उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को आपने समेटा है। ठीक है, अपनी एनर्जी को बिखरने से आपने एक बैलेंसिंग उस पे एक मोड़ पर आप लेके आए हो। ठीक है, तो आप है ना यहाँ पर डेफिनेटली आप एक सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाते हुए मैं देख रही हूँ। एक ग्रोथ है और आपके लिए है ना, वो कहते हैं ना एक अंकुरित होना, किसी चीज़ का अंकुरित होना। डेफिनेटली आप है ना किसी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिसका कि काफ़ी हद तक आपको फ्रूट भी दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम सोते रहते हैं तभी तक हमारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं और मतलब हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, लेकिन जब हम सो के उठते हैं तभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तभी हम अपने लिए एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप काफ़ी हद तक एक्शन नज़र आ रहे हो, काफ़ी आप अपने सक्सेस के दरवाजे आप खुद खोलोगे, क्योंकि आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। सोकर आप उठे हो एक तरोताज़ा एनर्जी के साथ, आप काफ़ी अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क भी करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी मैं यहाँ पर ओपन देख रही हूँ, जो कि आपने एक रेडी हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को रिसीव करना।
ठीक है, इस मोड़ पर मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं लेती हूँ अभी टेरो से कि आगे आपको क्या आ रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है, आगे आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं सारे कार्ड्स हो ये तो एकदम निकले हैं। ओके, मैं पहले द लवर्स, ओके, एंड द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ। ओके, तो यहाँ पर देखो काफ़ी कार्ड्स, डेक का लास्ट कार्ड था आपके लिए एट ऑफ वेंड्स, द सन, ओके, एंड द एम्परर। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं आपके ये बताऊँ कि अब आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपको क्या चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो अभी तक जो कि इस चीज़ से मैंने आपको बताया था कि आप है ना एक्शन ले रहे हो। पहले आप काफ़ी अपनी इमोशनल लाइफ में, ठीक है, और काफ़ी आप अभी तक आप रुके हुए थे। ठीक है, द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी फैमिली रिलेटेड, आप अपनी जो आपका सोलमेट है, ठीक है, एक डिवाइन ने एक कहते हैं ना कि हमारे कनेक्शन ऊपर ही बने हुए हैं। ठीक है, किसी किसी के ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है। तो आप अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है या किसी का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी को लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो, जिसको भी आप काफ़ी टाइम से मतलब एक वो कहते हैं ना कुदरत से प्रेयर करना, भगवान से, एंजल से काफ़ी प्रेयर करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो अभी तक रुकी हुई थी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ। प्लस मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक काफ़ी आपकी लाइफ में है, क्योंकि एक ये डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एक चेंज को बताता है, एक हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन को यहाँ पर बताता है। ठीक है, एक आपके अंदर एक बहुत चेंज नज़र आएगा खुद आपको आने वाले टाइम में कि आप पहले कैसे थे और आपकी एनर्जी किस तरह से चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ पर आगे है ना, अब आपको ना कोई हर्ट कर सकेगा, ना कोई परेशान करेगा, ना कोई आपको अपनी दूसरों की बातों से आप कभी हर्ट हो गए, या ना कोई आप मतलब आपको कोई हर्ट भी करना चाहेगा, आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा, आपको परेशानी में डालना चाहेगा, तो आप बिल्कुल उसके झांसे में ना आने वाले हो, किसी की सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर एक ज़बरदस्त चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, जो कि है ना पूरे कार्ड का एक निचोड़, पूरी रीडिंग का निचोड़ यहाँ पर यही है कि अब आपकी जिस पर्सन को भी आप एंजल से मांग रहे थे, पसंद करते हो, और आपका सोलमेट जो अभी तक एक बहुत ज़्यादा एक उसमें था, ठीक है, ब्लॉकेज थे, तो वो क्लियर हो रहे हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किया जा रहा है। प्लस आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो कि आप अभी तक स्टक थे, किसी परेशानी में लगे हुए थे, किसी के एक कहते हैं ना डिपेंड होना किसी के ऊपर। ठीक है, तो वो एक वो जो नेचर था शायद आपका, और एक माइंड में वो सारी चीज़ें आपने, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैठ जाती है ना कि हाँ मुझे कोई निकाले, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, या मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सोच लेना कि मुझे कोई हाथ पकड़ के इस परेशानी से निकाल ले। ठीक है, अपने दिमाग में आपने शायद सोच रखा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है पर निकल नहीं पा रहा हूँ। अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से आप काफ़ी अभी तक आप परेशान रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक कहते हैं ना, जब हमारे पास किसी का एक एडवाइस हमें मिलने लगती है, एक गुरु की एक एनर्जी हम
कैच करने लगते हैं, एक गुरु को हम एक उसकी गाइडलाइंस लेके हम आगे की तरफ चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में आपको काफ़ी किसी की एडवाइस आपको मिलने वाली है, और आप इस सिचुएशन से जो भी आपकी जो परेशानियां हैं, आप जिस तरह से आप निकलना चाहते हो, बंधे हुए से आप काफ़ी महसूस करते हो, मेंटली काफ़ी स्ट्रक हो, और मेंटली काफ़ी वो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग में आप को रहना, और किसी का कहते हैं ना सपोर्ट कि मुझे यहाँ से कोई नहीं, सिर्फ आपका माइंड का खेल था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आप है ना एक किसी गुरु की या किसी की ऐसी चीज़ों से आप उसको गाइडलाइंस लेते हुए आप यहाँ पर निकल रहे हो, ठीक है। टोटल यहाँ पर मैं आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, और काफ़ी हद तक मतलब आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो रहे हो, एंजल्स का काफ़ी सपोर्ट है आपके ऊपर आने वाले टाइम में। और अभी तक आप किसी के बारे में या कोई आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहा था, और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना अपने आप को रोक रहा था आपकी तरफ आने से, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने वाली है। एक फ्लो में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का एक ज़बरदस्त चेंज है आपके अंदर, और आप काफ़ी है ना स्पिरिचुअली भी काफ़ी आप यहाँ पर देख रहे हो, आप इंटरनली आप अपने अंदर काफ़ी में आपके अंदर चेंजेस आप देखोगे कि हाँ इंटरनली मैं कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील कर रहा हूँ। आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में ऐसी रहेगी कि आप है ना किसी से अपने आप को सामने है ना कंपैरिजन करोगे, ना एक कमज़ोर, एक जो कहते हैं ना हम अपने आप को ऐसी कभी कभी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, और हमारी एनर्जी जब ब्लॉक हो जाती है तब हम अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझने लगते हैं, और ऐसा समझने लगते हैं कि हम शायद आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम प्रॉब्लम में फंसे हुए। लेकिन आगे ये मैं बताऊं कि आप अब उन सब चीज़ों को एक अपनी इनर स्ट्रेंथ के जरिए उन सब चीज़ों से आप निकलने वाले हो, ठीक है। तो आपके साथ आगे ये होने वाला है, काफ़ी आप लोगों की आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी से काफ़ी अपने आप को स्ट्रांगली आप एक प्रूफ उनको दे पाओगे कि हाँ मैं भी, मेरे अंदर भी इनर स्ट्रेंथ है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको है ना, आप शायद आप अपनी अंदर की चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने ऊपर काफ़ी किया है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो जो कि आपको ब्लॉक कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ठीक है। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब आप एक ऐसी एनर्जी के आप नज़दीक हो, या खुद आप अपने आप को उस तरीके से एक कहते हैं ना ग्रोथ की तरफ ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी मैं यहाँ पर ग्रोथ देख रही हूँ आने वाले टाइम में आपके लिए, तो आपके साथ आगे ये होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑरेकल से भी देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। टू कार्ड्स एकदम निकले हैं। चेंज द प्रोग्रेस, आई गॉड, चेंज द प्रोग्रेस, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक कहते हैं ना अपने एक, क्योंकि डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका ज़बरदस्त चेंजेस आपके अंदर आ रहा है, और जो अभी तक रुकी हुई चीज़ें थी, और जो आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, सिर्फ आप आपका दिमाग यहाँ पर गेम खेल रहा था आपके साथ, तो आपने जब आपका कहते हैं ना हमारे इंटरनली चेंज आते हैं, क्योंकि मेजर चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 मेजर अर्का 3 मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। डेथ, हेरोफेंट, द लवर्स, ये आपकी मेजर लाइफ को बताता है, मेजर चीज़ों को आपकी लाइफ के बारे में बताता है, ठीक है।
यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस आप देख रहे हो आपकी इंटरनल चीज़ों के प्रति, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, काफ़ी आपने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम अब आपके सामने आ जाए, वो कहते हैं ना कि जब हम अंदर से अपनी चीज़ों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ मुझे इस सिचुएशन से कैसे लड़ना है, कैसे सामना करना है, तब आप बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को प्रूफ करते हुए यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। एक आपकी जो पर्सनैलिटी यहाँ पर, अब मैं ये कहूँ तो कि काफ़ी हद तक आप कॉन्फिडेंस यहाँ पर मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है आपका। टीयर्स ऑफ द जॉय एंड सेंडर्स, यहाँ पर आगे थोड़ा सा आप इमोशनल भी होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। इमोशनल मीन्स ये नहीं कि आपको आप अपने आप से परेशान हो या किसी से कुछ चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं उसकी वजह से आप परेशान हो, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हमें ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जो बार बार हमारे माइंड में अटैक कर जाती हैं या हमें उन सब चीज़ों की याद आ जाती है, तो वहाँ पर हम थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ टाइम ऐसा आएगा जो आप थोड़ा सा अकेले में अपने आप को अगर कहते हैं ना रोना, और जितना आपको लगे कि जितना मेरे का रोने का मन कर रहा है तो आप रो, जी भर के रो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है ना आपकी जो अंदरूनी जो भावनाएं हैं ना किसी के लिए, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा शायद किसी से अटैच हो, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ जाता है आपके ऊपर। तो जब तक हम उन सब चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, और रिलीज़ कैसे करना है, आपको रोना है, ठीक है। जी भर के आप रो लो कहीं पर बैठ के अकेले में, चाहे किसी तरह से, ताकि वो सब चीज़ें रिलीज़ हो सके, ठीक है। क्योंकि डेथ का कार्ड है, डेथ चेंज है, ज़बरदस्त चेंज है आपके अंदर, और एक प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ चक्रा से देखती हूँ 2 कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स। आगे क्या मिले? ओके, वैनिटी, वैनिटी का कार्ड निकला है। एंड सेकेंड कार्ड देखती हूँ। थैंक यू। अब आगे क्या होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर विक्टिम, तो यहाँ पर देखो कि आप है ना, डेफिनेटली आपको किसी ने, कहते हैं ना कि किसी ने एक जो कि इमोशनल, जो कि आपको रिलीज़ करना है आगे है ना, डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आपको किसी भी पास्ट की एनर्जी को आपको पिक नहीं करना है। किसी ने कुछ शायद आपके साथ माइंड गेम खेला है, या किसी चीज़ से आप हर्ट हुए हो, जो कि आपको बार बार, वो कहते हैं ना कि बार बार जब इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, हमारा मिसयूज़ किया है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, निराशा हाथ लगी है। तो उस चीज़ को जो हुआ है उसकी पीछे की तरफ छोड़ो, और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों से आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। ये सब चीज़ों से आप बाहर की तरफ निकलने वाले हो। इन सब चीज़ों को आप, कहते हैं ना, हरा कर, तोड़ कर आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो, ठीक है। जो आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो कि अगर आपको कोई एक कहेगा तो आप उसको 2 कहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आप, पहले आप इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन हाँ अब यहाँ पर आप, कहते हैं ना, अब मेरा कोई कुछ एक, जब हम अपने बारे में जान जाते हैं, जब हमारी चीज़ें जो बिखरी हुई रहती हैं वो हम उसको समेट लेते हैं, हम अपने बारे में जान जाते हैं, लोगों को जान जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, तब हम उठ के खड़े होके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं। पाइल 1, तो पाइल 1 ये था आपकी रीडिंग कि आगे क्या आने वाला है और आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था रिन्यूअल का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है, आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं कि आगे आप अब है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को पीस और शांति में रखने वाले हो, और काफ़ी एक आपके अंदर एक सरेंडर की जो एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी आप कहते हैं ना कि जब हम सरेंडर कर देते हैं कुदरत को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, तो वहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं पाइल 2 आपके लिए कि आप काफ़ी पीस और शांति में यहाँ पर आगे रहने वाले हो। काफ़ी आप हद तक अपने एक कहते हैं ना, जब हम भीतर अपने भीतर झांकते हैं, अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ पर शॉर्ट आउट भी होने लगती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका कनेक्शन अर्ली मॉर्निंग आपको यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अर्ली मॉर्निंग आप नेचर से अपना कनेक्शन बना पाते हो, मेडिटेशन ध्यान करते हो, तो आपका एक कहते हैं ना जो आप अर्थ से, क्योंकि आपका रूट चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसे मोड़ पे है कि ओपन क्लोज वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस और शांति में आप आगे यहाँ पर रहोगे, और काफ़ी हद तक आप अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क मुझे यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। एक नेचर से काफ़ी अच्छा कनेक्शन आगे की तरफ मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कहते हैं ना कि हाथ फैला के कुदरत के सामने उन सब चीज़ों को अपने बारे में जब हम बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिलने वाला है, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे क्या होने वाला है पाइल 2 के लिए, आगे क्या होने वाला है पाइल 2 के लिए, आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स थैंक यू। पाइल 2 के लिए आगे क्या होने वाला है, पाइल 2 के लिए आगे क्या होने वाला है, अब पाइल 2 के लिए क्या मिलेगा। ओके, पाइल 2 के लिए आगे क्या मिलने वाला है, पाइल 2 के लिए क्या यहाँ पर बिल्कुल आप जो मैंने रिन्यूअल कार्ड से आपको बताया ना कि आगे क्या होने वाला है और क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड से मैं अभी यही बताऊँ कि आप है ना, जो कि मैंने आपको बताया कि आप है ना बहुत ज़्यादा पीस और शांति में आप यहाँ पर रहोगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, ध्यान और भगवान की तरफ आप बिल्कुल सरेंडर आप यहाँ पर करने वाले हो। और जो चीज़ें आपको बार बार कहते हैं ना अटैक कर रही थी आपके माइंड में, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप काफ़ी अपने ऊपर बर्डन ले रहे थे, वो भी पास्ट की कुछ चीज़ें थी जिसका बर्डन आपके ऊपर काफ़ी आ रहा था। ठीक है, आप आगे की तरफ तो बढ़ रहे थे लेकिन एक बर्डन लेके बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे आपके साथ ये होने वाला है कि उस बर्डन से आप निकलने वाले हो। ठीक है, मैजिशियन, बिल्कुल ये तो आना ही था। देखो मैं यहाँ पर एंड का लास्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, चैरियट, रिन्यूअल, मैजिशियन, ये 3 कार्ड्स एक ही मीनिंग बता रहे हैं आपके लिए कि आगे क्या होने वाला है। और
आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी पीस और शांति में आप जाओगे, मेडिटेशन काफ़ी ध्यान करोगे, अर्ली मॉर्निंग आप, और यूनिवर्स को काफ़ी आप सरेंडर करने वाले हो। पीछे की चीज़ें जो अभी तक आपको अटैक कर रही थी, परेशान कर रही थी, काफ़ी बर्डन ले रहे थे आप किसी चीज़ का, तो उन सब चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, बिल्कुल लिटरली आप उनको छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है। आगे आप, यही आपको मिल रहा है कि आप कुदरत से एक कनेक्शन, काफ़ी अच्छा कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप है ना बिल्कुल, वो जब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है और बहुत ज़्यादा हम जब ऐसी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है, कि बस अब बस हो गया है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, कोई भी चीज़ ना ले सकता हूँ ना ले सकती हूँ। मेंटली भी आप काफ़ी स्टक थे, बहुत ज़्यादा आपको, वो कहते हैं ना कि आपकी सिचुएशन में यहाँ पर इस तरह की देख रही हूँ कि हाँ, अब इससे अगर इसके आगे कुछ और भी हुआ तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल, अब मुझ में शक्ति नहीं है भाई, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। जब आपने ये सिचुएशन की ना, बहुत ज़्यादा एक बर्डन था, तो उस चीज़ से आपने एक रास्ता निकाला। वो एक रास्ता क्या था? ये रास्ता था आपका कि आपने एक भगवान की तरफ बढ़े हो, बहुत ज़्यादा आपने एक उसके ऊपर फेथ रखा है, विश्वास रखा है कि हाँ, मैं अब ये जो सिचुएशन है मेरे साथ, मैं पीछे की चीज़ों को ना छोड़ पा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और किसी चीज़ को ले पाऊँ। बहुत ज़्यादा आपने एक, कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ को जब अपने ऊपर थोप लेते हैं, अपने ऊपर एक जिम्मेदारियों का पहाड़ हम जब उठा लेते हैं ना, तब वो चाहे हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब आप उन सब चीज़ों, आगे आपके साथ यही होने वाला है कि आगे अब इन सब चीज़ों को छोड़कर, जिम्मेदारियों को, पीछे की चीज़ों को, बहुत ज़्यादा जो अटैक थी, एक कहते हैं ना कि हाँ अब नहीं, बस वो ये सब चीज़ों को छोड़कर आप भगवान के ऊपर सरेंडर करने वाले हो। ठीक है, आप कुदरती, आप स्पिरिचुअली यहाँ पर एक अपने आप को पीस और शांति में आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाने वाले हो। काफ़ी आप यहाँ पर, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप कुदरत को सरेंडर कर देते हैं, ईश्वरी रूप में हम एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे की तरफ छोड़ देते हैं, तब वहाँ पर हमारी बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं हमारे मन में, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इमोशनली इच्छाएं होती हैं और फिजिकली भी होती हैं कि हाँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूं और मैं अंदरूनी खुश रहूं, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे आपको, आप इमोशनली काफ़ी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। और ये जो आपकी 3D में हम जब रहते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी काफ़ी हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी जो भी विश थी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब चीज़ों की काफ़ी इच्छाएं थी, तो यहाँ पर वो आगे जाकर आपको ये सब, आपको ये हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। काफ़ी फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, इमोशनली काफ़ी ग्रोथ देखोगे आप अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने है ना एक भगवान का रास्ता पकड़ लिया है, भगवान को सरेंडर कर रखा है सारी चीज़ों का। क्यों? क्योंकि आप है ना एक मैजिशियन हो काफ़ी यहाँ पर। क्योंकि जब देखो क्या होता है कि जब हम भगवान के रास्ते पे चल पड़ते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तब वहाँ पर हमारी एनर्जी वहाँ पर बैलेंस हो जाती है और कुदरत कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीज़ों को समझा देता है, अपने तरीके से समझा देता है कि हाँ बच्चे, अब तुमको इस रास्ते से निकाला जा रहा है, इस परेशानी, इस दुख, ये जो आपका माइंड बार बार गेम खेलता है, जो एक बर्डन है आपके ऊपर, काफ़ी आप मेंटली स्टक हो, तो वो एक रास्ता कुदरत बता देता है, आ जाओ मेरे पास और खुश रहो, जो चाहते हो मांगो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ अपने आप में क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आगे आपके साथ यही होने वाला, यही चीज़ें आ रही हैं आपकी आगे कि आप
जब भगवान पे सरेंडर कर दोगे तब आपके पास वो ऐसी पावर है कि आप जो चाहो वो कुदरत से आप मांग सकते हो। ठीक है, बहुत यहाँ पर आप बैलेंस रहते हुए अपनी हर चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैं एक देख रही हूँ आपके अंदर कि हाँ मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और काफ़ी एक आपके अंदर एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि हाँ कि आपको जान पाए हो आपके अंदर क्या चीज़ें हैं कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वहाँ पर क्या होता है ना कि फिर हमारा एक नया जन्म होता है, हम नई जिंदगी की यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओरेकल से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो आगे आपके लिए यही चीज़ें आ रही हैं पाइल 2 आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, स्ट्रेंथ एंड रिजोल्यूशन एंड अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली आपको आगे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही इस बर्डन से निकलने के लिए। इस कहते हैं ना कि अपने आप को बिल्कुल पुरानी चीज़ों को आप इतना पिक करते थे, इतना मेंटली स्टक थे कि आप बिल्कुल अब कहते हैं ना एंडिंग कि इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं तो बस गया। तब वहाँ पर आपने भगवान का हाथ थामा और फाइनली आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर दी गई, और स्ट्रेंथ इस तरह से आपको दी गई है कि वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं कि जो चाहो वो आप अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पीस और शांति की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला जा रहा है कि आपको है ना एक हमारी जो एक अफर्मेशन होती है, ठीक है, उसको बार बार आपको दोहराना है। ठीक है, अपने माइंड में, ताकि आपकी माइंड बहुत ज़्यादा चालाकी गेम खेलता है आपके साथ, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक रेमेडी है यहाँ पर कि आपको अफर्मेशन करनी है। मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सब चीज़ें कुदरत ने मुझे यहाँ पर दे रखी। जितना पॉजिटिव हो सके उतना आपको पॉजिटिव यहाँ पर रहना है। एक अफर्मेशन बार बार अपने मन में इसी चीज़ को दोहराना है कि मैं पीस और शांति की तरफ यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, पाइल 2। तो पाइल 2 यही सब चीज़ें हैं जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, आपकी तरफ आगे अब यही होने वाला है। ठीक है, और प्लीज़ यहाँ पर आप अपनी अपनी सिचुएशन से लेना। और देखो यहाँ पर गाइडलाइंस भी निकल के आती है, तो मैं बताती हूँ ज़रूर उस चीज़ को। बिल्कुल आपको विश्वास और फेथ यहाँ पर रखना है, तभी ये सारी चीज़ें वर्क भी करती हैं। ठीक है, ओके, बैलेंस यहाँ पर बिल्कुल आपको देखो, यहाँ पर मैंने मैजिशियंस के थ्रू से बताया था कि आप काफ़ी आप आगे अब बैलेंस रहने वाले हो। हर सिचुएशन से आपको बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया था, बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे कि ना आप वहाँ पर उठ सकते थे, ना आप बैठ सकते थे। कहते ना इधर कुआं इधर खाई, वो वाली सिचुएशन थी आपकी। वो किसी रीज़न से थी, एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा यहाँ पर किसी के प्रति। तो यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि जो चीज़ें हुई हैं उसको रिलीज़ करो, माफ़ करो। जब आप किसी को माफ़ करते हो तो वो उसके लिए नहीं करते, वो भी एक सेल्फिश की नज़रों से ही देख लो, आप खुद के लिए करना है वो सारी चीज़ें, ताकि आपके अंदर से जो भी गंदगी है ना उसको निकालना है, आपको रिलीज़ करना है उसको। ठीक है, और परफेक्शन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहना है, नेचर से कनेक्शन बनाना है, और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपके काम करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा पर
काफ़ी हीलिंग भी दी जा रही है, एक आपको हील किया जा रहा है आपके हार्ट चक्रा को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे नेचर में, एक वो कहते हैं ना दरवाजा का खुलना, कि हाँ अब आपके लिए बहुत सारे गेट खोले जा रहे हैं जहाँ पर आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक अफर्मेशन आपको रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस खुश रहना है, बैलेंस रहना है, पीस और शांति में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो पाइल 2 यही था आपके लिए निकला था कि आगे क्या होने वाला है, आपकी तरफ आगे क्या चीज़ें आ रही हैं, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।